नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र नजरिया न्यूज में। उम्मीद से आपका देखिए किस तरह से रुद्रपुर में आक्रोश देखने को मिल रहा है बंगाली समाज का।
मांग कर रहा है क्यों ऐसी भेदभाव क्यों किया जा रहा है देश में बंगाली हिंदुओं के साथ, क्यों यहाँ पर आरक्षण से वंचित रखा जाता है। जहाँ पर एक तरफ सांसद अजय भट्ट यहाँ पर आरक्षण की बात उठाते हैं संसद के अंदर, और जहाँ पर कई बार आरक्षण की बात यहाँ पर विधायक कर चुके हैं आगे, तो उसके बावजूद भी क्यों मुन्ना सिंह ने किस तरह से बंगालियों को टारगेट करके बोला कि आरक्षण की श्रेणी में ना रखा जाए, तो इस चीज का हम खुल के विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है बंगाली विरोधी वो दिखाई गई है इसके अंदर। मैं कहता हूँ कि दूसरी जातियों के भेदभाव में बंगालियों को क्यों भेदभाव किया जाएगा। भारत के अंदर जहाँ पूरी भाजपा सरकार कहती है कि सारे हिंदू एक है, तो क्यों हिंदुओं में भेदभाव किया जाए। एक हिंदू को आरक्षण मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, ये शोषण क्यों किया जाएगा। आज से कुछ महीने साल पहले पूरी पाकिस्तानी बांग्लादेशी लिखकर बंगाली समाज को अपमानित किया जाता है। उसकी लड़ाई लड़ने के बाद 4 वर्षों बाद उसको सरकार को मजबूर करके वो शब्द हटाने में हमने मजबूर किया, मगर पुनः उसी तरह से बंगालियों के संग भेदभाव किया। एक तरफ जहाँ पर दिनेशपुर के अंदर बड़े बड़े भाजपा के नेता ये कहते हुए आंदोलन करते हैं और रैली निकालते हैं, बड़े मंच से कहते हैं कि बंगाली समुदाय को आरक्षण मिलेगा, और उसी तरह दूसरे उन्हीं के नेता जो विधानसभा में कहते हैं, मुन्ना सिंह चौहान जैसे लोग कहते हैं कि बंगालियों को आरक्षण नहीं दिया जाए, उनके आरक्षण का विरोध करते हैं। तो भाजपा की ये जो दोहरी नीति है उसका हम खुल के विरोध करते हैं, और भाजपा सरकार से कहता है कि मुन्ना सिंह जो चौहान है उसको आप तुरंत निष्कासित किया जाए, नहीं तो ये बताया जाए वो स्टेटमेंट किसका था। भाजपा सरकार की अगर स्टेटमेंट नहीं है उसको वहां से तत्कालीन विधानसभा के उससे हटाया जाए, विधानसभा से वो हटाया जाए, नहीं तो इसका हम खुलकर विरोध करेंगे। हमें आंदोलन करने के लिए बातों को तो हम रस्ते में उतर के आंदोलन में करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा, और बंगाली समाज इसका विरोध करता रहेगा। और सबसे बड़ी चीज है, अगर बंगाली समाज के अभी कुछ दिनों पहले भाजपा द्वारा कहा गया था कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देगा, मगर दोहरी नीति देखी गई। अब बंगाली समाज के अनुसूचित जाति के दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन तेज होगा, और बहुत जल्दी बहुत तेज होगा। इसका आंदोलन का निर्णय का हमारी पूरी टीम अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच पूरा का पूरा टीम इसका निर्णय लेगी, और आने वाले टाइम में जैसे पूरी पाकिस्तानी शब्द हटाने बहुत बड़ा योगदान रहा बंगाली एकता मंच का, उसी तरह अनुसूचित जाति के मांग के लिए भी इसका आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। मांग जिस तरह से यहाँ बंगाली समाज के लोगों ने तिवारी जी क्या कहेंगे चाहे आपने पुतला मुन्ना सिंह चौहान का। देखिए, मुन्ना सिंह चौहान ने विगत दिनों विधानसभा में बंगाली समाज के लिए ऐसा घटिया बातें कही है कि पश्चिम बंगाल में जिनको आरक्षण मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। आरक्षण के नाम से बंगाली समाज को भड़काया है, उनके दिल को ठेस पहुंचाया है। हम पार्टी से डिमांड करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द उनको अपनी पुरानी पार्टी का रास्ता दिखा दे। ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी में रखेगा तो बंगाली समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। और आज के डेट में इस पूरे लोकसभा सीट में कम से कम भी 150 मतदाता है बंगाली समाज का, 1.5 लाख मतदाता है हमारे बंगाल समाज का। अगर 1.5 लाख मतदाता अगर जाग गए तो इनको सीटें बचानी भारी पड़ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुन्ना सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे, और मुन्ना सिंह चौहान सार्वजनिक रूप से अपनी कथई का माफी मांगे। ये कहते हुए हम सारे लोगों ने मिलकर तो जितना इन्होंने बयान दिया है, इतना घटिया बयान दिया है, बंगाली समाज को उसको ठेस पहुंची है, उन्होंने इसलिए आज मुन्ना सिंह चौहान का पुतला इस चौराहे पे हमने डीडी चौराहे में फूका है। देखिए जिस तरह से बंगाली समाज क्या कहेंगे आप लोग पुतला फूका गया, आज तो सिर्फ हमने यहाँ पर जो है सांकेतिक रूप से पुतला फूका है। मुन्ना सिंह चौहान का बयान ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो किस प्रकार बंगाली समाज से नफरत करते हैं। बंगाली समाज को देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे समाज के लाखों लोगों ने खून देकर देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई है। सुभाष चंद्र बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सबने हंसाया। हमारे जितने खुदीराम बोस सब ने अपना योगदान देकर अपनी खून अपनी सारे कुछ न्यौछावर कर देश को आजाद कराया। आज उस समाज पर ये लोग अपना तंज कसते हैं। हमारा तुम्हारा मैं कहना चाहता हूँ, मुन्ना सिंह चौहान को शायद जानकारी नहीं है, हमें शौक से नहीं आए। हमें तत्कालीन सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उस समय जो है बसाया गया, बाकायदा हमें और जमीन सब कुछ रहने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई। हमें भारत के अन्य स्टेटों में तुम्हारा जो है आरक्षण का दर्जा प्राप्त है। हमें संवैधानिक हमारा अधिकार है कि हम आरक्षण का दर्जा मांग सकते हैं। तो कैसे उनको जानकारी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, पूरी तरीके से बिना जानकारी के अभाव में बोलते हैं। उनको ये ज्ञात होना चाहिए, उधम सिंह नगर में अगर जसपुर को छोड़ दें तो प्रत्येक विधानसभा में बंगाली समाज निर्णायक वोट बैंक की भूमिका में है, और इससे भूल जाए कि बंगाली समाज के लोगों ने बहुत चल लिया वोट बैंक के रूप में। आने वाले समय में अगर बंगाली समाज से मुन्ना सिंह चौहान ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी, आज तो हमने पुतला फूका है, आने वाले दिनों पर हम उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिस तरह बंगाली समाज आक्रोशित है, ऐसी खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्रीय।